हेलो गाइस, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। सुबह मैं जल्दी उठी, फिर मैंने काफ़ी ज़्यादा काम किया। अब मैं नहा धो के पूजा कर रही हूँ। अभी मैं कृष्ण जी की मालिश कर रही हूँ, घी से मालिश कर रही हूँ। और इतने खुश थे ना ये, मतलब हंस रहे थे और बहुत मज़ा भी आ रहा था। मेरी बहन पीछे और भगवान जी का स्नान कर रही है। ये देखिए, इनकी लिपस्टिक, इनका श्रृंगार भी करते हैं, बहुत कुछ करते हैं गाइस। और ये बाद में ना बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और फिर सुंदर लगते हैं। अभी देखिए, ये है हमारा कुछ पूजा वाला कमरा। इस तरीके से हमने पूजा वाला रूम थोड़ा छोटा ही बनवाया है। पूजा वाला रूम तो छोटा ही होना चाहिए, ज़्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए। इतना है हमारा पूजा वाला रूम। थोड़ी सी और स्पेस भी है, पर वो पिछले है, कैमरे की पिछली वाली साइड है। ये है इनकी चांदी की बांसुरी। ये जो बांसुरी है गाइस, ये इनकी स्पेशल है, जो इनके हाथों में गाइस। ये आपको थोड़े से दिख रहे होंगे ना, ये इसमें ना जैसे पायलों की नहीं होती, छन छन की आवाज़ वैसी आती है। ये भी चांदी का। इतने खुश थे ना, बहुत खुश थे ये। बहुत मज़ा भी आ रहा था, मुझे भी आ रहा था और इन्हें भी आ रहा होगा। इतने अच्छे से मालिश करी थी मैं ना इनकी घी से। देख लो, आप खुद ही देख लो। ये है इनका तौलिया। अब इनके लिए तो ये तौलिया है ना, ये भी है इनका तौलिया। पर ऊपर वाला जो ब्लू कलर का दिख रहा है आपको, इससे मैं इनके स्नान के बाद इन्हें अच्छे से पोंछ लूँगी। ये देखो, अब मैं लग गई इन्हें नहाने, स्नान करवा रही हूँ मैं इनका। हमारे अब तो बहुत ही गर्मी हो रही है। ये देखो, ये है सारे हमारे भगवान जी। ये है प्रेमानंदी जी, हमारा चंदन है नीचे जो आपको येलो कलर का दिखा होगा। ये है हमारे सारे भगवान जी की मूर्तियाँ। एक है शिव जी, गणेश जी, हनुमान जी, राधा रानी और साईं बाबा। साईं बाबा के साथ ही राइट साइड को आपको दिख रहे होंगे, ये जगन्नाथ पुरी है। और ये शंख है जो पानी में मिलता है। और इसकी वॉइस अगर आपने सुनी नहीं होगी तो कभी मैं सुनाऊंगी। ये है इनका आसन, ये झूला भी है इसमें और आसन भी है इसमें हम कृष्ण जी को बिठा के रखते हैं जब ये रात को सोते हैं, फिर इनके बेड में सुलाते हैं। ये मेरी अम्मा जी ने सारी की सारी जो भी ठंड की ड्रेसेस है वो खुद बनाई है, ऊन से बनाई है। कैसे, काफ़ी अच्छी है ये, देख सकते हैं आप। ये जो आपको दिख रहा है ये भी मेरी अम्मा जी ने बनाया है। ये देखिए, इनके कंबल जैसा है ये। और इसी के साथ इनका पजामा भी है, छोटा सा पजामा है। अभी बताऊंगी मैं आपको। ये देखिए कितना छोटा है। मेरी अम्मा जी को इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा नॉलेज है, वो बहुत खुशी से बनाते हैं इन चीज़ों को। ये देखिए, अब मैं इनको इनका पजामा पहना रही हूँ। अभी इतनी गर्मी नहीं है ना, तो ठंड के कपड़े पहनाएंगे। ये देखिए, इनका पजामा थोड़ा टाइट करके बांधना पड़ता है क्योंकि तब ये लूज़ हो जाता है, फिर गिरता तो नहीं है, लूज़ ही हो जाता है फिर, पर अच्छा लगता है। इनमें सारे के सारे कपड़े हैं कृष्ण जी के। ये देखिए, आपको ऊपर ठंड के कपड़े दिख रहे होंगे, इसमें गर्मी के कपड़े हैं सारे। ये देख सकते हैं आप। अगर किस किस को मेरी याद आई होगी, मैं 3 दिन वीडियो नहीं बना पाई, तो कमेंट सेक्शन में बताना। अगर आई होगी तो बताना, नहीं आई होगी तो रहने देना, क्योंकि गंदे कमेंट करना मना है। मना तो नहीं है, पर मुझे अच्छा नहीं लगता। ये देखिए, इनकी ड्रेसेस में ऐसे टिक टिक लगाए हैं। टिक टिक तो नहीं बोलते इन्हें, कि ये स्टेबल रहे, जो ड्रेस होती है वो इधर उधर का ना हो। अब मैंने पहनाई इन्हें इनकी फ्रॉक। ये देखिए, जो उनके आगे की दिख रहे हैं आपको, ये पीछे जाते हैं तो अच्छा नहीं लगता, इनकी ड्रेस के साथ मैच नहीं होते ना, इसलिए इन्हें आगे कर देते हैं। एक तो चांदी के हैं और एक कड़े जैसे हैं, इनको भी ये भी पहनाए हैं। ये देखिए, अब मैं इनका श्रृंगार करूँगी। कितने सुंदर लग रहे हैं मेरे कृष्ण जी, मेरे लड्डू गोपाल। इनका नाम मैंने कनुआ रखा, कनुआ, मेरी कनुआ है। ये देखिए, इन्हें नज़र का टिक्का भी लगाते हैं। ये जो आप दिख रहे होंगे, आपने सोचा कि इन्हें क्यों साफ़ करके क्यों नहीं मिटाया। मेरी अम्मा जी बोलते हैं कि साफ़ करके नहीं मिटाना, ऐसे ही नहाना होता है इन्हें। ये देखिए, अब मैं करूँगी इनका श्रृंगार। मैं अपनी बहन से मांग रही थी कि इनकी आईलाइनर दे, इत्र दे, लिपस्टिक दे। ये देखिए, ये है इनका ठंड का इत्र जो आपको दिख रहा है ऑरेंज कलर का, और ये है गर्मी का इत्र। मेरी अम्मा जी पीछे से देख रहे थे, फिर मैं हंसने लग गई थी। और फिर मेरी अम्मा जी बोलते हैं, हाँ हाँ अच्छा कर रही है, करती रहे। ये देखिए, मैं लगा रही हूँ इन्हें आईलाइनर। इनकी आंखों के पास लगाते हैं आईलाइनर, और इन्हें नज़र ना लगे उसके भी आईलाइनर लगाते हैं। अब मैं लगाऊंगी इन्हें लिपस्टिक।
मुझे मेरी बहन को तो नहीं मिली लिपस्टिक, पर मुझे मिल गई। ये देखिए इनका इत्र, इतना सा इत्र है और इसकी फ्रेग्रेंस ना काफ़ी अच्छी है गाइज, फूलों फूलों वाली है इसकी फ्रेग्रेंस, बहुत अच्छी लगी मेरे को तो इसकी फ्रेग्रेंस। ये देखिए अब मैं बोल रही हूँ उसे कि लिपस्टिक ढूंढ, तो यहीं होगी नीचे कहीं, बोल रही है कि तू ही ढूंढ ले फिर अगर इतना ही हो रहा है। मैंने बोला हट, मैं देखती हूँ, मुझे भी नहीं मिली तो मैंने दूसरी जगह ढूंढा तो मुझे दूसरी जगह मिली। ये मैं डाल रही हूँ केतली से घी, जोत के लिए भी और इनकी मालिश के लिए भी। अब मैंने रख दिया केतली साइड में। ये देखिए और ये गाइस ना शुद्ध घी है, हमारी गाय का घी है ये। पहले गाय से लस्सी बनती है, फिर लस्सी में मक्खन होता है और उस मक्खन को फिर हम पिघालते हैं तो घी बनता है। ये देखिए अब मिले मुझे इनकी लिपस्टिक। मेरी बहन बोली थी कि मुझे नहीं मिल रही, तू ढूंढ ले, और फिर मैंने ढूंढी, बड़ी मुश्किल से मिली मुझे भी नहीं मिल रही थी ऐसे तो। अब मैंने लगा दी इनकी लिपस्टिक। ये थी लिक्विड लिपस्टिक, वाटर प्रूफ है ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं ये। अब मैं रखूँगी इन्हें इनके स्थान पर, इनके झूले पर। ये है इनका बेड। ये देखो आज ना गाइस मुझे ना 3 मोर दिखे जब मैं सुबह ना मतलब गोबर फेंकने गई थी ना खेत में, तो मुझे खेत में ना 3 मोर दिखे। और ऐसा बोलते ना कि अगर 3 मोर या 1 मोर भी दिखे ना, जितने मर्जी मोर दिखे, काफ़ी अच्छा रहता है दिन। और मेरा गाइस अच्छा ही जा रहा है अभी तक, तो देखते हैं बाद में जाएगा कि नहीं जाएगा। सो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब मैं लगा रही हूँ चंदन, मैंने लगाया कृष्ण जी को चंदन, मैंने लगाया चंदन। ये देखिए मैंने नीचे करके कर रही थी क्योंकि जो पूर्वी ने ना चंदन को ना बहुत ज़्यादा लिक्विड कर दिया था, तो ये इनके नीचे आंखों के पास आ रहा था। आंखों के पास आए तो ब्लर ब्लर हो जाता है, फिर अच्छा नहीं लगता है इनका मुँह। ये देखिए अब लगेंगे ये काफ़ी सुंदर। ये कितने गोलू मुल्लू लग रहे हैं, ये खुश से लग रहे हैं हमारे। पर इसमें पहले बोलते थे कि अब मैं लगाऊंगी इनके सारे के सारे। जो मैं आपको गाइस ये जो उछाल नहीं रही, पता क्या है, जब हमने लिया था ना उन्होंने बोला था कि आपको बेड खरीदने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप इसे ऊपर करोगे ना तो ये खुद ही एक बेड बन जाएगा। तो मेरी अम्मा जी को अच्छा नहीं लगा बेड, तो उन्होंने बेड बनवाने के लिए दिया था। और ये देखिए गद्दा भी मेरी अम्मा जी ने बनाया, ये भी खुद बनाया। ये सारी की सारी लेयर्स है ना जो ये मेरी अम्मा जी ने खुद बनाई हैं। और एक येलो वाली तो मुझे बहुत ही पसंद आ गई थी, बस ऊपर वाली नहीं बनाई है मेरी अम्मा जी ने, ये तो रेडीमेड ही ली है। ये देखिए कितने। अब मैं लगा रही थी इनके बाल, तब मैं सोचा कि बाल से थोड़ा सा लिक्विड हो रहा है, तब मुझे माला नहीं मिल रही थी, एकदम से मुझे माला मिली तो मैंने इनकी बाल निकाले, फिर मैंने इनकी माला लगाई। ये है गाइस वैजंती की माला। मैंने आपको एक दिन वैजंती का पेड़ भी बताया था, उस पेड़ से ऐसे ऐसे गाइस ये निकलते हैं वैजंती छोटे छोटे। और ये वैजंती कृष्ण जी को बहुत पसंद थे, इसकी माला बनाते थे। मैंने अपने हाथ के लिए ब्रेसलेट भी बनाया था पहले, पर वो टूट गया था और मेरे सारे वैजंती गुम हो गए थे। ये देखिए इनका मुकुट कितना सुंदर लग रहा है। अब लगाई मैंने इनकी बांसुरी, अब तो इनका फाइनल टच हो ही गया। बस मैं झुला रही हूँ इन्हें झूला। फिर मैं देख रही थी कि मोर पंख तो दिख ही नहीं रहा, कहाँ गया। मैं ढूंढती रह गई कहाँ गया। फिर मुझे मिला ही नहीं थोड़ी देर तक। तो ऐसे बोलते हैं कि कृष्ण जी को ना अपना मूवी देखना होता है कि कैसे लग रहे होते हैं वो। तो मैंने कृष्ण जी को बताया उनका मुँह कि कैसे लग रहे हैं वो, आज का उनका श्रृंगार कैसे हुआ। ये देखिए आज का सारा श्रृंगार मैंने ही किया इनका, और ये बहुत ही खुश लग रहे थे, देख सकते हैं बहुत खुश लग रहे थे आज ये। और फिर मैंने रखी इनकी ड्रेस, ठंड वाली ड्रेस, जो ठंड वाला था अभी बकेट दिखाया मैंने आपको, इसमें रख दी। ये है गाइस फूल, हमने घर पर ही ये ग्रो किए ये फूल, बाहर हमारे वरांडा में यानी कि आंगन में फूल्स लगाए हैं हमने, काफ़ी सारे फूल लगाए हैं, रख दिया मैंने इनके पास फूल। ये देखिए ऑरेंज कलर का फूल, आज गाइस हमें ना इतने 3 सुंदर लग मोर रहे दिखे हैं। जब मैं सुबह अब जाके मिला मुझे इनका मोर मोर पंख, दिखे। अब लगाऊंगी मैं इनके मुकुट में। ये मोर का नहीं है, देखिए मोर पंख में लगाऊंगी मुकुट। गाइज ये मोर पंख जो देख रहे हैं ना आप, ये मुझे आज नहीं मिला, काफ़ी पहले का ही है। आप सोच रहे होंगे अगर आज मुझे मोर दिखे तो मोर पंख मिला, नहीं मुझे मोर पंख नहीं मिला, पर मैं ढूंढने तो गई थी, मिला ही नहीं मुझे मोर पंख। अब मैं भी क्या कर सकती,
कुछ इस तरीके का हुआ है इनका इकट्ठा श्रृंगार। कर रही है। अब ये जो ये मेरी भगवान बहन जी का इकट्ठा कर रही है चरणामृत ये और सारे ये ही बहुत भगवान अच्छा जी होता का है पीने के लिए। चरणामृत इससे है सारी और ये बीमारियां दूर अच्छा हो होता जाती है। ऐसा बोलते हैं कि इसे बोलते हैं। पीना चाहिए। ये देखिए मेरे कन्हुआ कितने सुंदर लग रहे हैं, मेरे लड्डू गोपाल। ये देखिए इनकी ठंड की ड्रेसेस रख दी मैंने इसमें, इस बकेट में रख दी। ये जो आपको सारी दिख रही है ना, ये जो जिस थाली में, ये मैं सारी सारी की सारी मेरी अम्मा जी ने की है। एक और है हमारे पास ऐसा, जैसे हमने बताया था अभी, बेड के ऊपर है। ये बिल्कुल कंबल जैसा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। ये इनका कंबल है ये वैसे, पर हम इसे बिछाने के लिए करते हैं क्योंकि मेरी दादी ने खुद बनाए ने कंबल। इसमें है मौली जो हाथ में बांधते हैं जब पाठ या कुछ भी हो, मतलब आरती वगैरह, अगर पुरोहित आए हो तो वो हाथ में बांधते हैं। मैंने अपने हाथ में भी बांधा है, पुरोहित ने ही बांधा था। ये देखिए अब मैंने कर दी इनकी बकेट बंद, पर मैं आपको आज नहीं बता सकती इस बकेट में कितना क्या सामान है। अब जिस दिन टाइम नहीं था मेरे पास ना, क्योंकि मैंने खाना भी खाना था, जब मेरे पास टाइम होगा तो मैं आपको बताऊंगी। ये है गाइस जोत, जोत तो नहीं है, ये दीपक में जलाते हैं इसे। ये देखिए पहले ऐसे निकालते हैं, फिर मम्मा बोल रहे थे कि ये नहीं है वो पीछे। मैंने बोला नहीं मम्मा इसी से करता है, उससे नहीं करता। तो इस जोत को थोड़ा सा पतला किया हमने। फिर मैं मांग रही थी अपनी बहन से सरसों का तेल, क्योंकि अगर हम जोत जलाते हैं तो सरसों का तेल ही डालना चाहिए। हम तो सरसों का ही तेल डालते हैं, आप क्या डालते हैं कमेंट सेक्शन में बताना। अब मैं डाल रही हूँ सरसों का तेल। किस किस के घर में ऐसे सरसों का तेल किसी की तेल की बोतल में डालते हैं तो बताना। हमारे यहाँ तो ऐसे ही करते हैं। हमारे यहाँ तो क्या मैक्सिमम तो करते होंगे, हम होते इंडियंस ऐसे किसी भी चीज़ को वेस्ट नहीं कर सकते। देखिए ऐसे कर रहे हैं तो पूरी उसमें लग जाता है, जो रुई होती है उसमें लग जाता है। थोड़ा सा मेरे हाथ में भी लग गया था तो मैंने हाथ में अपनी मालिश कर दी। अब जला रही है मेरी बहन दीपक। ये देखिए जल ही नहीं रहा था पहले, जब जला तो फिर बहुत ही ज़्यादा जल गया था। फिर मैंने रख दिया ऐसे, इसने भी जला दी जोत। फिर इसने जलाया धूप। धूप के बाद मैंने चढ़ाया शिव जी को पानी। ये देखिए मैं शिव जी को पानी चढ़ा रही हूँ। ये सारे के सारे बर्तन हैं, बहुत अच्छे हैं ये बर्तन भी। ये देखिए मैं चढ़ा रही हूँ शिव जी को पानी। ओम नमः शिवाय बोलकर चढ़ा रही हूँ। कौन कौन ओम नमः शिवाय बोलकर चढ़ाता है कमेंट सेक्शन में बताना। ये देखिए ये मेरी बहन ने रख दिया धूप, प्लेट में रखा है धूप। ये देखिए चरणामृत है ये, और इसे बाद में पीऊँगी मैं, क्योंकि पूजा वाले कमरे में ऐसे कुछ भी खाते पीते नहीं है, क्योंकि तब कृष्ण और सभी भगवान जी ना जेलस होते कि हमारे को अंधेरे से दिखा रहे। इसीलिए मैंने बाद में पिया था चरणामृत, पिया था पर बाद में। अब मैंने लगाया चंदन, पहले लगा नहीं था, फिर मैंने बाद में लगाया ढंग से। ये देखिए चंदन जो बोलते ना कि थोड़ा सा रह गया था तो मैंने अपने कानों में और गले में भी लगा दिया। कई बोलते ना ऐसे कि तुम शो पीस के लिए लगाते हैं चंदन, तो नहीं, हम ये पूजा करते तभी लगाते चंदन। और फिर कर रहे थे हम आरती, और ये मेरे पास ढोलकी बहुत पहले से, और फिर मैं ढोलकी बजा रही थी, आरती भी गा रहे थे, हम देख सकते हैं आप। आरती गाने के बाद कुछ हमने क्या किया, आरती गाने के बाद हमने खाना खाया, कृष्ण जी को खाना खिलाया। ये गाइस आप जो देख रहे हैं मेरे पास ढोलकी कितने 1 या 1.5 साल से है। उस दिन मैं शिमला गई थी, हॉस्पिटल गई थी, और मुझे चेस का भी शौक था। मैंने बोला मम्मा को कि मम्मा मुझे चेस ले लो, उन्होंने चेस ली थी। मुझे तो चाहिए तो वैसे वुड वाली थी, लकड़ी वाली थी, पर मिली मुझे मतलब कार्डबोर्ड वाली ही। तो मैंने बोला ले तो लो, इसी को ही ले लो। मम्मा ने बोला तो ले ले। तो उसी दिन पापा जी भी मेरे को ढोलकी लेके आए थे। ये देखिए ढोलकी लेके आया था, तो मैं उस टाइम ना गाइस मैं बहुत खुश हुई थी, बहुत खुश। ये देखिए कुछ ऐसा लग रहा है अब हमारा पूजा वाला रूम। ये देखिए पूजा कर रहे थे हम, और काफ़ी ज़्यादा प्यार से पूजा कर रहे हैं। कौन कौन प्यार से पूजा करता है कमेंट सेक्शन में बताना। हम पूजा कर रहे थे और फिर हम आरती गा रहे थे, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ कुंज बिहारी।
तुम्हारी तेरी आरती गाँव, दास नाथ के नाथ आप हो। अब हो गई हमारी पूजा। ये देखिए ये ढोलकी का बेस कुछ ऐसा है और ये मुझे बहुत पसंद आई थी। और जब मुझे अभी से नहीं आती ढोलकी बजानी, काफ़ी पहले से आती है पर इतनी ज़्यादा प्रोफेशनल भी नहीं हूँ मैं। आती है पर थोड़ी थोड़ी आती है बजानी। सो अब मेरी बहन करी थी अपनी निक्कर नीचे, देख सकते हैं आप, मुझे हंसी आ रही थी उस टाइम। और अब मैं लगा रही हूँ कृष्ण जी को भोग। भोग ऐसे लगाते हैं, कौन कौन ऐसे लगाता है भोग, कमेंट सेक्शन में बताना। ये इनका स्पेशल गिलास है और ये इनकी कांसे की थाली है। और ये जो आपको दिख रहा होगा कौली, ये भी इनकी स्पेशल है। मेरी अम्मा जी ने स्पेशली लाया है इन्हें। उल्टा कर रही ऐसा बोला कि कृष्ण जी के सारे बर्तन अलग अलग होंगे, हमारे जैसे नहीं होंगे। तो मेरी अम्मा जी ने इनके लिए प्लेट भी छोटी सी लाई है, थाली कांसे की थाली। अब मैंने लगाया इन्हें भोग। उसके बाद मैंने अपने आप खाना खाया। तो प्लीज़ मेरे व्लॉग को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय। बाय तो नहीं, चलो बाय। उतना एडिट करके डालनी है ऐसे। काली डालने एडिट करके डालूंगा इस बार। हाँ, बहुत ठंडा ठंडा होता है। ये देखिए इन्हें भोग लगा रहे हैं। गोपाल रहारे। चार अरे कहाँ फेंक रही इनका जूठा पानी? इनके ऊपर ही फेंकती है। हैं